हेलो एवरीवन भाई, आप लोगों को देखो पता भी एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम चल रही है। और अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो आपने अभी एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम देना है और आपको जो है करंट अफेयर में दिक्कत आ रही है और आपको भाई ये है कि भाई हमने तो अभी तक करंट अफेयर करी नहीं है, तो हम जो है कुछ ऐसा कर लें कि हमारी जो हम ज़्यादा एफर्ट न डालें और हमारी करंट अफेयर कवर हो जाए। देखो, बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने पहले करंट अफेयर करी होगी। मैं उनसे खुद बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को स्किप कर दो, आप उसी करंट अफेयर को रिवाइज़ करो। लेकिन जो बच्चे जिन्होंने आज तक करंट अफेयर को हाथ ही नहीं लगाया, ये सिर्फ वीडियो उन्हीं के लिए है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये करंट अफेयर जो है मैंने पहले तैयार करी थी अपने एग्ज़ाम के लिए, जो कि सीपीओ और कांस्टेबल, ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल दोनों में। सीपीओ वाले में मेरे इसमें से 2 क्वेश्चन आए थे डायरेक्ट और कांस्टेबल वाले में 1 क्वेश्चन। अब आप बोलोगे कि यार 100 में से 2 आ गए, 1 आ गए तो क्या हो गया। 1-2 क्वेश्चन बहुत होते हैं। अगर 100 करंट अफेयर, भाई एक बात बताओ, हर महीने की आपके कोई टीचर अगर करंट अफेयर करवा रहा है, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो भी है, हर महीने के एटलीस्ट 200 क्वेश्चन लेके आते हैं वो। अगर 12 महीने के लगाओ तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 2400 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो भाई मेरे हिसाब से अगर 2400 क्वेश्चन करोगे और उसमें से अगर आपके 5 क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो भाई मेरे को लगता है कि उसमें कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि अगर आप रेशियो देखोगे, ठीक है, जितना कर रहे हो और जितना आ रहा है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन आप 100 क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, और यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दूँ और आपके दिमाग में और बहुत सारे डाउट होंगे यार कि हाँ इसमें से यार हम कर तो रहे हैं कि आएगा नहीं आएगा। भाई देखो, डाउट है आपके दिमाग में, वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि आप सीरियस हो अपने एग्जाम को लेके। लेकिन मैं आपसे बस इतना ही बोलना चाहूँगा भाई, आप एक बार भरोसा करके देख लो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि इसमें से आएंगे, क्या पता आ जाएं। तो इसीलिए भाई ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने आज तक करंट अफेयर को हाथ नहीं लगाया, ठीक है। तो भाई हो सकता है कि आपकी शीट में आ भी जाए, नहीं भी आए तो इसकी भी पॉसिबिलिटी लेके चलना। क्योंकि हर टीचर जो है भाई आपके जो भी करंट अफेयर या जी के करवाता है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन जो करवा रहा है सारे आएंगे, लेकिन उसमें से कुछ आने की चांसेस रहती हैं, ठीक है। तो ये CHSL CPO MTS दिल्ली पुलिस मैंने हर एग्जाम के लिए लेके चला था, लेकिन CHSL CPO MTS वगैरह हो चुके हैं, ठीक है, सॉरी दिल्ली पुलिस हो चुके हैं, MTS का एग्जाम रह गया है। तो भाई इसको मैं करवा रहा हूँ, भाई इसको लास्ट से देख लो। हिंदी वाले बच्चे, भाई मैं हिंदी में आप बोल के चलूँगा, तो भाई हिंदी वाले बच्चे जो है ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना, ये मत बोलना कि हिंदी में भी ले आओ, उसमें बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर पता चल गया होगा 2024-25 इसी की आ रही है, तो इसमें भी आपकी वही मैंने कवर डाल रखी है, आपने देखे होगे यहाँ पर अगस्त 2025 की करंट अफेयर है। तो अब मैं यहाँ पर फालतू टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, 100 की 100 करंट अफेयर है। डायरेक्ट भाई आपको बस ईयरफोन लगाना है, हेडफोन लगाना है और शांति से सुन लेना है पूरी वीडियो को लास्ट तक, ठीक है। और अगर आपको चाहिए होगी कि मैं इसकी PDF डाल दूं, तो भाई टेलीग्राम पे मैं इसकी PDF भी डाल दूंगा, अगर आप बोलोगे, ठीक है, तो कमेंट कर देना उसके लिए। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपके पहले करंट अफेयर से। तो भाई इसमें बोला है कि 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप जो है कहाँ पर किसने होस्ट करी थी। तो भाई वो कजाकिस्तान में आपकी साइकेंट जो है आपकी सिटी, उस वहाँ पर जो है करी गई थी। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी बहुत मायने रखता है, ठीक है। इंडिया ने अचीव करा है अ हिस्टोरिक माइलस्टोन बाय विनिंग 50 गोल्ड मेडल्स एंड टॉप द मेडल टैली, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं ऐसे हवाबाजी में भाई ये क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ, मेरे को खुद को भाई, मेरे आपने देखा होगा जीके में जो मेरे पहले CGL वगैरह में नंबर कम रह गए थे, लेकिन मैंने जब देखा, मैं खुद एनालिसिस करके कि एडिक्विटी कैसे क्वेश्चन बना रहा है, तो मैंने CPO और इनके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल खुद से जीके तैयार करी अपनी, ठीक है, इधर उधर से जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद जो है भाई मैंने यहाँ पे उसी एनालिसिस के बाद एडिक्विटी पैटर्न पे ही सारे क्वेश्चन में लेके आया हूँ कि कैसे एडिक्विटी क्वेश्चन पूछ रही है। अब मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो भाई आपका क्वेश्चन है ला गैनिसन, ठीक है, हु पास्ड अवे, जो कि अभी खत्म हो चुके हैं अगस्त 2025 में, वॉज गवर्नर ऑफ, भाई वो किस स्टेट के आपके जो गवर्नर थे। तो भाई इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नागालैंड, ठीक है। तो इनके जो आपके करंट गवर्नर हैं वो कौन है, आपके मणिपुर के, नागालैंड के सॉरी, ठीक है, करंट गवर्नर। तो ये भी आ सकता है, तो उनका नाम है अजय कुमार भल्ला, और ये आपके जो है भाई गवर्नर ऑफ मणिपुर भी हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है ये अभी ये पास अवे हुए हैं, मतलब ये खत्म हुए हैं, तो इसलिए इनको बना दिया गया है इसका एडिशनल गवर्नर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो भाई आपका 8th एडिशन जो आपकी इंडिया और फ्रांस की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति है, वो कहाँ पर हेल्ड हुई है, ठीक है, कहाँ पर हुई है। तो फ्रांस में ही हुई है, लेकिन जो जगह का नाम है वो कैंप, ठीक है, लार्जेक और ला कैवेलरी। तो ये आपका नाम है आपका, और ये हिंदी में देखो चेंज तो हो नहीं जाएगा, हिंदी में ये रहेगा। बाकी जो मैं बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन जो पॉइंट है उसको मैं हिंदी में बोलते हुए चल रहा हूँ। जैसे कि आपको मैंने बोला कि 8th एडिशन जो है आपकी कहाँ हुई है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, तो वो हिंदी में हो गया, ठीक है। तो इसलिए भाई हिंदी वाले बच्चे ज़्यादा परेशान मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका 4th क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर मोबाइल डिवाइसेस लॉन्च्ड इन, कहाँ पर भाई ये लॉन्च हुई है आपकी फर्स्ट टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो ये आपकी नोएडा में हुई है, और जो लॉन्च करी किसने करी है, वो आपकी श्री अश्विनी वैष्णव। अब आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर जो है भाई और भी चीज़ें यहाँ पर ऐड करी हैं, जैसे कि
तो ये आपके 100 क्वेश्चन तो हैं करंट अफेयर के, लेकिन उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल रही है, यानी कि मान के चलो 100 के ये 200 ही हो जाएंगे। तो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आपके इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैं, ठीक है। तो आपको ये भी याद होना चाहिए, आपको पता है एसएससी कुछ भी पूछ लेती है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर रखा है। नेक्स्ट मैं बात करूँ भाई, आपका 27th जो आपके सेरेस आजीविका मेला जो है कहाँ पर हेल्ड हुआ है, वो आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। और ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ये तो आपको ऐसी पॉइंट पर रहना चाहिए कि भाई आ भी सकता है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमने पढ़ा था कहीं पे कि ये दिल्ली में हेल्ड हुआ है। नेक्स्ट आपका स्टेट डेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन इंडिया फॉर 2024-25 जो है भाई कहाँ पर है, पर कैपिटा इनकम जो है भाई आपके कौन से हाईएस्ट, मतलब कौन सा स्टेट है जिसकी हाईएस्ट है, ठीक है, 2024-25 में, तो वो है तेलंगाना। नेक्स्ट है भाई आपका हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ जमाइका इन सितंबर 2025। तो इनका जो आपका जमाइका जो कंट्री है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन इलेक्ट हुआ है सितंबर में, तो वो है भाई आपके एंड्रयू होलनेस, ठीक है। नेक्स्ट है भाई आपका वर्ल्ड्स फर्स्ट केरेमिक वेस्ट पार्क नेम्ड अनोखी दुनिया इज इन विच स्टेट। तो ये कहाँ पर हुआ है भाई, आपका वर्ल्ड का पहला है, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, और वर्ल्ड में आपका इंडिया की न्यूज़ है तो भाई और इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये आपका जो पार्क है ये आपका जो है अनोखी दुनिया, याद रखना ये यूपी में हुआ है आपके, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूं, विच सिटी टॉप द लिस्ट ऑफ मिलियन प्लस पॉपुलेशन सिटीज़ इन द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। तो आपको भाई स्वच्छ से तो आपको पता हो जाना चाहिए, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो 2 साल हो गए, तो आपका कभी भी ऐसा है क्लीनेस्ट सिटी स्वच्छ या फिर इससे कुछ, तो इंदौर, ठीक है, इसका आंसर हमेशा इंदौर होता है। नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर जन कल्याण संबल स्कीम वॉज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो ये कौन से गवर्नमेंट ने आपकी लॉन्च करी है, कौन से चीफ मिनिस्टर ने, जल कल्याण स्कीम आपके मध्य प्रदेश, जो कि सीएम है इनके, यहाँ के सीएम कौन है, सीएम का नाम ही पूछ सकता है, आपका स्टेट का भी, तो मोहन यादव जो है इनके सीएम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी लॉन्च्ड इन न्यू दिल्ली। तो आपकी वर्ल्ड की, ठीक है, देखो वर्ल्ड की है इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड करी है, ऐसी फर्जी क्वेश्चन नहीं ऐड कर रखी है मैंने, ठीक है। तो वर्ल्ड की फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च हुई है आपकी, सॉरी क्या नाम है उसका, लॉन्च कहाँ पर हुई है, ये पूछ सकता है न्यू दिल्ली की, आपका क्वेश्चन पूछ ले कि ये जो यूनिवर्सिटी कहाँ पर लॉन्च हुई है, तो वो स्टेट भी पूछ सकते हैं। तो आपके एडी संस्कृति जो है इसका आपका यूनिवर्सिटी का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ भाई, एरामती दिबालू एंड द तिरुमला हिल्स, ठीक है, जो ये आपकी रिसेंटली यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में आपकी ऐड करी गई हैं, ठीक है। तो भाई ये कौन से स्टेट की हैं, तो भाई ये आंध्र प्रदेश की हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूँ भाई, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन जो है आपका कहाँ पर है। तो इसका जो हेडक्वार्टर पूछा है IEC का, ठीक है, आपका जो भी है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, तो ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों जाता है इसको भी देख लो, क्योंकि इंडिया ने होस्ट करी है 89th मीटिंग, ठीक है, जनरल मीटिंग जो आपकी इसकी किसकी, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन की, ठीक है। तो कहाँ पे करिए, न्यू दिल्ली में, और आपका अगर जगह पूछ ले तो भारत मंडपम, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ भाई, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द दुलीप ट्रॉफी जो है आपको किसने जीती है इस बार आपकी, तो सेंट्रल जोन ने जीती है। और ये किससे रिलेटेड हो जाती है आपकी दुलीप ट्रॉफी, तो ये आपका स्टैटिक जी की कवर हो गई, ये क्रिकेट से आपके रिलेटेड होती है, ठीक है। तो भाई ऐसा आपको इतनी जल्दी आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है भाई, ऐसा कंटेंट, तो इसलिए प्लीज़ लाइक कर देना अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो, ठीक है। अगर आपका इस एग्जाम में भी ये काम नहीं आता तो दूसरे एग्जाम में जरूर आएगा, लेकिन मैं तो भाई MTS को टारगेट करते हुए इसकी ये वाली वीडियो लेके आया हूँ। नेक्स्ट भाई आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, आपका क्वेश्चन है सन कृष्ण ठाकुर जो है वो अभी पास्ट में हुए हैं, ठीक है, खत्म हुए, तो वो किस फील्ड से रिलेटेड थे, तो आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन एसएससी में से, ठीक है, तो जर्नलिज्म से आपके रिलेटेड थे। नेक्स्ट बात करूँ, विच कंट्री वॉन वुमेंस हॉकी एशिया कप 2025। तो कौन जीता भाई आपका वुमेंस हॉकी कप, एशिया कप 2025 का, तो चाइना जीती है, और इंडिया को जो है इन्होंने फाइनल में हराया है। नेक्स्ट की बात करूँ तो भाई, विच रेलवे स्टेशन हैज़ बीन रीनेम्ड एज अहिल्या नगर, ठीक है, टू ऑनर लोक माता देवी अहिल्या बाई होलकर, ठीक है, इन महाराष्ट्र। तो कौन सा भाई, अहमदानगर रेलवे स्टेशन का जो है नाम जो है चेंज करा है आपका इस नाम से। नेक्स्ट की बात करूँ भाई आपका, विच इंडियन सिटी हैज़ सिक्योर्ड द हाईएस्ट रैंक इन द ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी, ठीक है, इंडेक्स 2025। तो कौन सी सिटी है, आपको पता है कि बेंगलुरु में बहुत सारी कंपनी है, तो उससे रिलेट करके कर सकते हो, तो ये बेंगलुरु इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करूँ भाई, सत्यपाल मलिक जो है भाई आपके भी खत्म हुए हैं, तो वो किस फील्ड से रिलेटेड थे, तो वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस विच स्टेट इज इंडियाज टॉप एक्सपोर्टर। तो कौन हो जाएगा भाई आपका, कौन है ऐसा स्टेट जो कि जिसने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करा है हमारे इस रिपोर्ट के तहत, ठीक है, इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के तहत, तो वो आपका गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, इंडिया एंड द फिलीपींस, ठीक है, इंडिया एंड द फिलीपींस कंडक्टेड देयर फर्स्ट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज इन विच सी। तो फर्स्ट है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो कहाँ पर है भाई,
सॉरी सॉरी भाई, माफ़ी चाहूँगा। तो ये अरेबियन सी में आपकी जो है एक्सरसाइज हुई है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। तो आपके अगस्त में कौन हुए? तो ये आपके क्या नाम है इनका, प्रत्यय अमृत, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ, व्हाट इज़ द इंडिया रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें इंडिया की रैंक क्या रही है? 10th रही है। फर्स्ट 3 कौन रहे हैं? फर्स्ट 3 रैंक जो है भाई ब्लैंक रही है, ठीक है। उसमें कोई नहीं है क्योंकि उसकी कोई क्राइटेरिया होता होगा कि इतना लाने के लिए इतना स्कोर चाहिए, जो भी है, तो उसमें उसके लिए कोई एलिजिबल कंट्री नहीं रही। लेकिन 4th रैंक जो है आपकी डेनमार्क है। तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है और ऑप्शन एक डी ऑप्शन होता है कि भाई इसमें बोल ले कि फर्स्ट रैंक किसकी आई है इसमें इंडेक्स में, तो आपका एक ऑप्शन अगर होगा नन ऑफ दीज, तो वो आंसर होगा, ठीक है। ये नहीं कि आप किसी को भी इंडिया दिख रहा है तो इंडिया को लगा दो, डेनमार्क लग रहा है तो डेनमार्क को लगा दो, नन ऑफ दीज का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भाई अगर मैं बात करूँ, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर रोड सेफ्टी। तो कौन सा स्टेट है जिसने आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करा है रोड सेफ्टी के लिए, आपकी रोड की सुरक्षा के लिए? तो भाई आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट बात करूँ, विच हाई कोर्ट इन इंडिया बिकेम द फर्स्ट टू पब्लिश गाइडलाइंस ऑन द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। तो कौन है भाई? आपका केरला हो जाएगा। नेक्स्ट बात करूं, आपके छत्तेश्वर पुजारा जो है आपके, ठीक है, वो रिसेंटली अनाउंस इज रिटायरमेंट, इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो बहुत जो क्रिकेट देखते होंगे बहुत सारे लड़के तो जानते होंगे कि क्रिकेट से आपके रिलेटेड है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द नेशनल स्पोर्ट्स डे 2025। तो क्या है भाई आपकी सेंट्रल थीम 2025 आपकी नेशनल स्पोर्ट्स डे की? तो 1 घंटा खेल के मैदान में। और ये आपका कब मनाया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है, 29 अगस्त, ठीक है। और ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम में आया है, आप सर्च कर लेना बेशक, ठीक है, नेशनल गेम कब मनाया जाता है। नेक्स्ट की बात करूं भाई, आपका क्वेश्चन है, हु वाज ऑनर्ड विद द 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2025। तो किसको मिला है? नितिन गडकरी जी को, ठीक है। और ये अवार्ड क्यों मिलता है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इसको पढ़ लो। अवार्ड ऑनर्स इंडिविजुअल हु हैव मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन टू द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, ठीक है। जो अपना एक्स्ट्रा एफर्ट जो डालता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन देता है कि अपने नेशन, अपने मतलब कि देश को या फिर अपने नेशन को प्रोग्रेस के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए, तो ये उसके लिए अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करूँ तो भाई, विच इंडियन सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द 18th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। तो किसको मिला है भाई? नहीं सॉरी, किसने होस्ट कराई है? आपका 18th एडिशन है, ये भी याद रखना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और किसने होस्ट करा है? मुंबई ने, ठीक है। नेक्स्ट, विच टीम वोन द डूरंड कप, आपका किसने जीता है 2025 का? तो आपका नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, ठीक है। और इन्होंने हराया किसको? यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इन्होंने डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब को हराया है। और ये जो है भाई आपकी डूरंड कप, ये भी पूछ सकते हैं, बहुत बार आया है क्वेश्चन वाला, 100 मतलब कि 100 बार आ गया होगा एसएससी में कि ये कप जो है डूरंड कप किससे रिलेटेड है, कौन से स्पोर्ट्स से? तो ये फुटबॉल कप भाई, फुटबॉल एक कप होता है आपका, फुटबॉल स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल कंपाउंड आर्गर टू सिक्योर द इंडिविजुअल जूनियर वर्ल्ड टाइटल एट द वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप। तो भाई आपका देखो फर्स्ट बनी है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ठीक है। और फर्स्ट इंडियन की बात है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जूनियर वर्ल्ड लेवल, तो वर्ल्ड लेवल पे तो और इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और किस में जीते हैं? वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में। तो कौन है ये आपकी? चिकिता तनिपर्ती, ठीक है। नेक्स्ट है भाई आपका बुक्कापटना चिनकारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कौन से स्टेट में आपकी लोकेटेड है? कर्नाटक में। तो ये रिसेंट में न्यूज़ में थी, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर रखा है। तो ये पहले भी 2-3 बार आ चुकी है कि कौन से स्टेट में है। नेक्स्ट है यूलिया सेवरीडेंको, ठीक है, सेवरीडेंको हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो यूक्रेन आपका न्यूज़ में था, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड करा है इसको। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पीएम कौन बनाया इसका जुलाई 2025 में, तो ये आपका नाम हो जाएगा। वैसे इतना इंपॉर्टेंट अब ये रहा नहीं है, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट भाई आपका श्री धर्मस्थला और मंजू, ठीक है, मंजुनाथेश्वर टेम्पल जो है भाई आपका न्यूज़ में था अभी। तो वो कहाँ पर स्टेट में, कौन से स्टेट में आपके है, ठीक है। तो कर्नाटक का जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये अभी न्यूज़ में था रिसेंटली, तो इसलिए आपका ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पर ऐड करा है और स्टैटिक जीके में आपका क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द टाइटल ऑफ बेस्ट मैजिक क्रिएटेड 2025 एट FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक। तो आपके यूट्यूबर आप जानते हो इनका नाम सुहानी शाह जो है, इनका आंसर हो जाएगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इस्टेब्लिश, ठीक है, अ कारगिल शौर्य वाटिका टू ऑनर सोल्जर्स हु डेड इन 1999 कारगिल वॉर। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने आपका एक कारगिल शौर्य वाटिका, ठीक है, तो उन्होंने इस्टेब्लिश करा है? तो वो आपका राजस्थान है आपका स्टेट जिन्होंने ये इस्टेब्लिश करा है। नेक्स्ट भाई, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द CRPF। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो होती है उसका अभी रिसेंटली में आपका डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुआ है। तो कौन हुआ है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो है इनके हुए हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, व्हेन इज द वर्ल्ड बैरले, ठीक है, बैरले डे ऑब्जर्व्ड। तो ये शायद मेरे को लग रहा है स्पेलिंग गलत है इसकी, ठीक है, बताना भाई, आपका इंग्लिश का भी आती है ना इसमें, तो बताना इसकी स्पेलिंग सही है या गलत है। तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। व्हाट इज इंडियाज प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25, तो ये आपकी 6.4% है। नेक्स्ट, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 85th ऑल इंडिया प्रेसिडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस, तो आपकी कौन सा स्टेट है जिसने आपकी 85th जो आपकी ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस आपकी होस्ट करी है, तो वो है आपका बिहार। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने सबसे पहला स्टेट बनता है यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसने लागू करा है, तो वो है आपका उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं भाई, वेयर वॉज द इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव 2025 ऑर्गेनाइज, तो ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज करा गया है, तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र हरियाणा में करा है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड कैंसर डे 2025, तो आपकी थीम पूछ रखी है इसमें, और ये कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को, और इसकी जो थीम थी 2025 की वो यूनिक यूनाइटेड बाई यूनिक थी, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूँ, विच सिटी, ठीक है, इज द होस्ट ऑफ 38 सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर 2025, तो ये आपका फरीदाबाद का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होस्ट कौन सी सिटी ने करा था, फरीदाबाद ने। नेक्स्ट है, द वाटर शेड यात्रा हैज़ बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, तो भाई आपकी किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च कराई, आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है भाई शरद कमल, ठीक है, हु अनाउंस हिज रिसेंट रिटायरमेंट रिसेंटली, आपका शरद कमल जो है जिन्होंने अभी रिटायरमेंट लिया है वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो वो टेबल टेनिस से है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आ सकता है किसी एग्जाम में। नेक्स्ट है, विच नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द 58th नेशनल पार्क, सॉरी टाइगर रिजर्व पार्क, तो आपका ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का जो कि 58th टाइगर रिजर्व जो बन जाता है, वो है माधव नेशनल पार्क, और ये जो है भाई आपका 9th, ठीक है, एमपी से ही जो आपका मध्य प्रदेश है स्टेट, ठीक है, एमपी से आपका ये 9th स्टेट है जो कि 9th आपका नेशनल पार्क है जो आपका टाइगर रिजर्व बन चुका है। नेक्स्ट की बात करूं भाई, विच कंट्री वॉन द आईसीसी चैम्पियनशिप ट्रॉफी 25, तो ये तो भाई मुझे लगता है कि हर कोई जानता होगा, ठीक है, तो इंडिया जीती थी, न्यूजीलैंड को हराया था फाइनल में, और ये इंडिया का 3rd टाइटल चैंपियनशिप ट्रॉफी का, ठीक है। तो पूछ सकते हैं कब कब जीती है इंडिया, तो 2002, 2013, 2025। नेक्स्ट भाई, विच स्टेट टॉप द मेडल टैली इन द 2nd एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया पैरा गेम्स, तो इसमें जो है भाई किसने टॉप करा है, आपका हरियाणा में। तो ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ याद करने की कुछ समझने की जरूरत नहीं होती है। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिलीज द एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 25 पब्लिकेशन, तो ये किसने आपका रिलीज करा है, आपका NSO, कौन, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है भाई। 50 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, तो भाई इसके लिए एक लाइक बनता है, ठीक है, लाइक कर देना, और आप क्वेश्चन का लेवल देख रहे होगे, ठीक है, कोई ऐसे ही घिसे पेटे क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ, आपको क्वेश्चन का लेवल आपको दिख रहा होगा कि क्या लेवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ भाई आपका, 1 मिनट, विच स्टेट UT हैज़ लॉन्च द जीरो टिकट ट्रैवल स्कीम ऑफरिंग फ्री बस ट्रैवल फॉर वुमेन, तो आपका जीरो टिकट ट्रैवल स्कीम लॉन्च करा है कौन से स्टेट ने, आपका UT ने है, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर। विच 2 ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली डेवलप द मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल आर्मी वीपन सिस्टम, तो किसने भाई ये जॉइंटली डेवलप करा है, DRDO एंड आपकी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, ठीक है। और DRDO की मैं बात करूँ तो ये आपकी इसकी फुल फॉर्म है, आ सकती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1958 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर भी याद रखना न्यू दिल्ली। अब देखो इसमें कितने क्वेश्चन आप कवर हो गए, एक तो ये मेन क्वेश्चन यही, फिर इसकी फुल फॉर्म, फिर इसकी कब स्थापना हुई थी, कब फाउंड हुआ था ये, और इसकी हेडक्वार्टर भी, तो ये बहुत सारे 4-5 क्वेश्चन हो गए इसमें। नेक्स्ट बात करूँ भाई, विच स्टेट हैज़ सिक्योर्ड GI टैग फॉर प्रोडक्ट नोलेन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, नोलेन गुरेर संदेश एंड बरुईपुर गुआवाज, ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल के आपके 2 आइटम हैं जिनको GI टैग मिला है रिसेंटली, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूँ, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज द रिपोर्ट टाइटल ट्रेड एंड डेवलपमेंट फोरसाइट्स, तो भाई ऐसी आपकी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी आपकी एक रिपोर्ट आपकी रिलीज़ करी है जिसका नाम आपका ट्रेड एंड डेवलपमेंट फोरसाइट है, तो वो है आपकी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD, तो ये आपकी कब स्टैब्लिश हुई थी, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, आप बेसिक सर्च कर लेना, ठीक है, इस्टेब्लिश कब हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ था, ये क्वेश्चन आ चुके हैं इस पर, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड करा है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो तो है जिनेवा है, स्विट्जरलैंड में, और जो इस्टेब्लिश हुई थी कब 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ वेव्स, यानी कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, तो कौन है भाई इसका सिटी होस्ट, तो 2025 का मुंबई है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, तो भाई कौन है आपके कौन हुआ चेयरपर्सन आपका 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, तो वो है आपके दिनेश माहेश्वरी जी, ठीक है, और ये आपके अप्रैल 2025 की है, और अप्रैल की है तो ये मत सोचना बहुत पुरानी हो गई, 2024-25 की करंट अफेयर आ रही है। हु इज़ द ओनली इंडियन फीचर्ड इन टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट, तो आपके
2025 लिस्ट में कौन आपका फीचर हुआ है टाइम्स वुमेन में ऑफ द ईयर में? तो पूर्णिमा देवी बर्मन, ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो आपके 15th वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? CP राधाकृष्णन। और भाई थोड़ा सा हकला रहा हूँ वो हो रहा, तो उससे वो मत बोलना कि यार जज मत करना, क्योंकि मेरी आदत नहीं है पढ़ाने पढ़ाने की, और मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। और देख रहे 20 क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन करा दिए, ठीक है, 20 मिनट में मैं भी कुछ शुरू में इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा था, तो वो स्पीड इसलिए है क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो उससे जज मत करना फालतू का, ठीक है। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ ICC? तो कौन बना है भाई आपके ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का CEO? तो वो आपके हैं संजोग गुप्ता जी, ठीक है। नेक्स्ट है भाई आपके हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ PCCI? आपके मिथुन मनहास, ठीक है, पहले कौन थे? आपके रोजर बिन्नी। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एज द हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द बैलोन DOR अवार्ड, जो आपका फुटबॉल से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो मेंस कैटेगरी में किसको मिला है? तो उस्मेन, ठीक है, डेम्बेले। तो ये आपका नाम याद रखना है, और इसमें 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट खुद ही कर दोगे कि आपके एक ऑप्शन जरूर मैसी देगा, दूसरा ऑप्शन आपका रोनाल्डो देगा, तीसरा ऑप्शन कुछ दे देगा, चौथा ये होगा। तो मैसी रोनाल्डो तो नहीं है, तो ये आपको 2 ऑप्शन आप वैसे एलिमिनेट कर लोगे। तो जो आपके 2 नाम में आपको आपने देखा होगा, आपने अगर ये देख लिया आप ऑप्शन, तो आपको याद रहेगा कि हाँ यार ऐसा कुछ ऑप्शन देखा था, तो आप इसको टिक करके आ रहोगे, तो उससे हो जाएगा आंसर सही। नेक्स्ट है भाई हु हैज़ ऑथर्ड द बुक MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया? तो कौन है इसके आपके जो है ऑथर कौन है? प्रियम्बरा जयकुमार। नेक्स्ट, इंडियाज रैंक ऑन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स? इंडिया की जो रैंक है वो क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में? वो आपकी 102 है 123 में से। इंडिया का स्कोर है वो ये है 25.8। और इसकी थीम क्या है भाई? 20 ईयर्स ऑफ ट्रैकिंग प्रोग्रेस, टाइम टू रिकमिट टू जीरो हंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट है आपका विच कंट्री होस्टेड द SCO समिट 2025? तो ये आपका जो है भाई चाइना में हुई है, और ताइंजिन आपकी सिटी है, ठीक है। और ये आपकी कुछ फोटो है वहाँ की, ठीक है। तो और भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा वॉन विच मेडल इन द डायमंड ट्रॉफी? तो है नीरज चोपड़ा वॉन विच मेडल, और आंसर भी नीरज चोपड़ा। तो शायद से भाई सर्च कर लेना, मगर जहाँ तक है मुझे याद है सिल्वर जीते थे, ठीक है। तो ये कौन सा मेडल जीते थे? सिल्वर, डायमंड मतलब डायमंड लीग में जीते थे सिल्वर आपका, और ये जेवलिन थ्रो से आपके रिलेटेड है। नेक्स्ट है भाई आपका वेयर वॉज द वर्ल्ड टी कॉन्फ्रेंस 2025 ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? कहाँ पे हुआ है लॉन्च, कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है ये आपका? तो कोची केरला में, ठीक है। हु विल बी अवॉर्डेड द 34th सरस्वती सम्मान इन 2025? तो ये जो आपका किसको मिला है अवार्ड? आपका भद्रेश दस स्वामी को मिला है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इसमें। विच विलेज बिकम्स इंडिया फर्स्ट विलेज स्मार्ट इंटेलिजेंस विलेज? तो कौन सा विलेज बना आपका इंडिया का फर्स्ट बना है? तो भाई इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपका सतनावरी है, और ये महाराष्ट्र में है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स? तो RPF जो है आपको पता भी SSC एग्जाम करवाएगी शायद, जो चल रहा है इसका, ठीक है। तो RPF जो है भाई इसकी फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर बनी है, तो फर्स्ट है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसलिए मैंने ऐड करी है। तो ये सोनाली मिश्रा जी जो है बनी है। नेक्स्ट भाई विच टीम बोन द 17th एडिशन ऑफ मेंस एशिया क्रिकेट कप? तो कौन जीता है भाई आपका? इंडिया, ठीक है। और इसकी आपने देखा भी होगा न्यूज़, ठीक है, और सॉरी आपने देखा भी होगा मैच। तो हु विल बी अवॉर्डेड द 59th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू हिंदी लिटरेचर? तो किसको मिला है इस बार का ज्ञानपीठ अवार्ड? तो ये आपका विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई आपका विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट AI बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम? तो ये किसने करा है? फॉरेस्ट से रिलेटेड है, सीधा MP में मार देना, ठीक है। तो 90% ठीक करके आओगे, तो ये आपका MP हो गया। नेक्स्ट है भाई आपका हु हैज़ वॉन द फर्स्ट चेस E-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025? तो ये आपका फर्स्ट एडिशन था, तो कौन जीता? ये मैग्नस कार्लसन, ठीक है। नेक्स्ट है भाई आपका हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? तो NSE का जो है आपका कौन चेयरमैन बना है? आपका श्रीनिवास इंजेती, और इसका हेडक्वार्टर आपको पता ही होगा मुंबई में है, ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नेशनल किशोर कुमार अवार्ड 2025? तो किसको मिला है भाई? तो ये संजय लीला बंसाली को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डिफरेंट बट नो लेस? तो ये इसके ऑथर कौन है? आपके अनुपम खेर। नेक्स्ट है भाई आपका 1 मिनट, वट इज़ द इंडियाज रैंक इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025? और ये किसने रिलीज़ करा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, ठीक है। एक तो ये याद रखना है किसने लॉन्च करा है, और इसमें इंडिया की रैंक करेगी 71,
और इसकी जो थीम है वो यहाँ पर दे रखी है, फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अजय कुमार। नेक्स्ट है राजा खास विलेज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज ऑफ विच स्टेट। तो ये हिमाचल प्रदेश के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भाई आपका हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो कौन बना है भाई इसके ब्रांड एम्बेसडर? कंगना रनावत। वेयर वॉज द 17th ब्रिक्स समिट 2025 हेल्ड। कहाँ पर भाई 17th जो ब्रिक्स उसकी समिट है कहाँ पर हेल्ड हुई है? वो आपकी ब्राज़ील में हुई है, और जो आपकी सिटी है वो रियो दे जेनेरियो, ठीक है। हेड क्वार्टर कहाँ है ब्रिक्स का? तो वो आपको दे रखा है, हेड क्वार्टर जो है चाइना में है, संघाई में। और ये कब स्टैब्लिश हुई थी? आपकी 2009 में। ये स्ट्रेटेजी की आपकी कवर हो रही है साथ में, ठीक है। तो इसको इग्नोर मत करना है इन्फॉर्मेशन को। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल वाटर अवार्ड 2025। तो किसको मिला है भाई? हिमांशु कुलकर्णी को, ठीक है। नेक्स्ट भाई आपका हु हैज़ बीन पोस्ट मोस्टली ऑनर्ड विद द पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स। तो किसको मिला है भाई? ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई विच कंट्री हैज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई आपकी कौन सी ऐसी कंट्री है भाई जो आपके डिक्लेयर करी गई है मलेरिया फ्री WHO के द्वारा? तो वो आपकी जॉर्जिया। नेक्स्ट है विच हैज़ बिकम द 123rd कंट्री टू साइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। तो आपकी कौन सी कंट्री बनी है ये? आपकी अंगोला। नेक्स्ट हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ मॉरिशियस। तो भाई आपके कौन से पहले इंडियन है जो आपके मॉरिशियस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है जिनको मिला है? वो है नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, आपके PM जी। नेक्स्ट है भाई आपके हु वॉन द टाइटल ऑफ द जापान ओपन। तो आपके कौन जीता है भाई? तो कार्लोस और एल्क्रेज, ठीक है। तो ये स्पेन से हैं। नेक्स्ट भाई आपके ये चारों भाई इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और 2025 के आपके सारे ही आपके दे रखे हैं मैंने। ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता? जैनिक सिनर, ठीक है। फ्रेंच ओपन कौन जीता? कार्लोस। विंबलडन कौन जीता? जैनिक। US ओपन कौन जीता? कैर्लोस। तो भाई ये दोनों ही हैं, ठीक है, चारों जीतने वाले। तो इन चारों में से कुछ भी पूछ लेते हैं और आप भूल भी जाते हो तो इन दोनों में से किसी में तुक्का मार देना, सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द सेंटर्स विकसित भारत बुल्डेथन, ठीक है। तो कौन बना भाई? किसको अपॉइंट करा है? शुभांशु शुक्ला जी को, ठीक है। और विच भाई बताओ शुभांशु शुक्ला जी कौन है, ठीक है। आपकी थोड़ी मैं करंट अफेयर चेक करता हूँ कैसी जी के है। विच कनाडा राइटर हैज़ वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो कौन जीता है? बनु मुश्तक, ठीक है। किसके लिए जीते हैं? फॉर हार्ट लैम्प कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है। तो सेकंड इंडियन बनी है ये आपकी जो जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। फर्स्ट कौन थी? गीतांजलि श्री, 2022 में इनको मिला था। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ हाई कमिश्नर टू कनाडा। तो आपकी कौन है इंडिया के जो हाई कमिश्नर बने कनाडा के लिए? तो वो हैं दिनेश के पाठक। नेक्स्ट है विच सिटी विल होस्ट 2026 वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो जो आपका 2026 अभी चल रहा है तो इसकी कौन आपकी जो है बैडमिंटन चैंपियनशिप की होस्ट कंट्री रहेगी? आपकी इंडिया। और सिटी की बात करें तो न्यू दिल्ली। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। तो आपके नेपाल की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है वुमेन में? तो वो आपकी सुशीला कार्की, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूँ मैं विच कंट्री विल होस्ट द 18th ब्रिक्स समिट। तो आपकी 18th ब्रिक्स समिट किसने होस्ट करी है? आपने इंडिया ने, ठीक है। मतलब कौन करेगा, सॉरी विल है ना। तो 2026 में जो है कौन करेगा? इंडिया करने वाली है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय मालदीव्स एज ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर। तो भाई आपके जो मालदीव्स हैं तो ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर उन्होंने किसको चुना है? तो आपके कैटरीना कैफ हो जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द मिस यूनिवर्स 2025 टाइटल। तो कौन है भाई जो फर्स्ट इंडियन बनी है आपकी जीतने वाली? तो आपकी शेरी सिंह है, ठीक है। और नेक्स्ट है भाई हु हैज़ बिकम द ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ किसके? फेमस डेनिम जींस ब्रांड लेविस, ठीक है। तो इसकी कौन बनी ब्रांड एम्बेसडर? आपकी आलिया भट्ट। हु बिकेम द 89th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। कौन बना है 89th चेस ग्रैंड मास्टर? आपके रोहित कृष्णा। नेक्स्ट है भाई आपका एक्सरसाइज स्लिनेक्स 25 जो है कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो भाई ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में होते ये पता होना चाहिए कौन सा एडिशन है? 12th एडिशन। और ये कहाँ पर हुई है? श्रीलंका में भी, कोलंबो में। नेक्स्ट है इन विच प्लेस द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये कहाँ पर हुई है? आपकी भुवनेश्वर उड़ीसा में। नेक्स्ट भाई आपका और ये लास्ट क्वेश्चन है द टेबल्यू ऑफ विच स्टेट यूटी हैज़ वॉन द बेस्ट टेबल्यू अवार्ड इन द रिपब्लिक डे परेड। और ये 2025 का है, ठीक है। 2026 का बताना किसको मिला है, पर ये 2025 का है। तो 2026 का तो बहुत रिसेंट है, नहीं आएगा, इसका आ सकता है। तो क्या थी इसकी थीम, क्या थी आपके उत्तर प्रदेश की टेबल्यू की? महाकुंभ 2025 गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। तो भाई अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है ना, तो भाई आपको बस इतना कमेंट करना है कि
थैंक यू मतलब कि थम्स अप करना है, ठीक है, मतलब समझ जाऊंगा मैं कि हाँ भाई अपने हाथों वीडियो देख लिए। तो भाई आपको थम्स अप करना है और आपको कमेंट जरूर करना है कि आपको क्लास कैसी लगी। और काफ़ी मेहनत भाई मैंने कंटिन्यूसली 100 क्वेश्चन बोलता गया तो मेरा तो गला ही सूख गया। तो भाई अगर आपको हेल्पफुल लगी है वीडियो तो भाई प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है। और इससे मेरे को लग रहा है कि अगर भाई मैं तो ये चाहूँगा कि अगर मैं हाँ बेस्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ तो इसमें से आपके क्वेश्चन फंसें तभी मैं लेके आ रहा हूँ ना। तो भाई अगर आपकी शिफ्ट में आते हैं क्वेश्चन तो ज़रूर फीडबैक देना आके वापस, ठीक है। और नहीं आते हैं तो यार कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आपके नहीं भी आते हैं तो आप हो सकता है कि भाई आपकी किस्मत अच्छी नहीं है या फिर आपकी शिफ्ट हार्ड हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो आपको नंबर उसमें मिल जाए। तो घबराना नहीं है, ठीक है। आपने कोई गलत टाइम नहीं दिया है, आपने फालतू के रिव्यू की वीडियो देखने में टाइम नहीं दिया है, आपने कहीं सही जगह टाइम दिया है। तो अपने आप को पहले अप्रिशिएट करो कि भाई हमने अपना जो टाइम इन्वेस्ट करा है सही जगह करा है। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ लिख देना टेलीग्राम, मतलब कमेंट बॉक्स में लिख देना पीडीएफ बस, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपके लिए भाई बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। बाकी जब एग्जाम देखे आओगे जब पता चल जाएगा, ठीक है। तो बाय बाय।